एक शख्स जिसने एक छोटे से रेगिस्तानी देश को दुनिया के सबसे अमीर देशों में बदल दिया, वो बादशाह जिसने सऊदी और ईरान जैसे बड़े देशों के बीच में होने के बावजूद अपनी देश को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर के फॉर्मर एमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का। रविवार को 74 साल की उम्र में जिनका निधन हो गया, कतर में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और दुनिया भर के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज शख्सियत के इस एपिसोड में उनकी पूरी विरासत और जिंदगी पर एक नजर डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनवरी 1952 में दोहा में जन्मे शेख हमद ने ब्रिटेन की मशहूर सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई की और उसके बाद कतर में सेना की कमांड बने। 1977 में वो कतर के डिफेंस मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस घोषित हुए और फिर 27 जून 1995 को एक खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि कतर में तख्ता पलट हो गया है। यह एक शांतिपूर्ण तख्ता पलट था जिसमें शेख हमद ने अपनी पिता शक खलीफा बिन हमद अल थानी के सत्ता छीनी थी। उस समय उनके पिता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में छुट्टी मना रहे थे। दोनों के बीच देश में कई नीतियों और अन्य चीजों को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। हमद ने यह तख्ता पलट परिवार के समर्थन से किया था, जिसकी वजह से खून खराबा नहीं हुआ था। 18 साल तक शासन करने के बाद 25 जून 2013 को उन्होंने अपने बेटे शेख तमीम को सत्ता सौंप दी। तब तमीम सिर्फ 33 साल के थे। गौर करने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट के देशों में किसी हेरिडिटरी रूलर का अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ना बेहद असाधारण माना जा सकता है और यही शेख हमद को बाकी शासकों से अलग बनाता है, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने बेटे को देश की कमान सौंप दी थी। शेख हमद के दौर में कतर की तकदीर पूरी तरह बदल गई। उन्होंने देश की लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG क्षमता में भारी निवेश किया, जिन्हें कतर को दुनिया का सबसे अमीर प्रति व्यक्ति आय वाला देश बना दिया है। उन्होंने आज अल जजीरा न्यूज नेटवर्क की स्थापना की, जिसमें अरब मीडिया की तस्वीर बदल दी। आज अल जजीरा वेस्टर्न मीडिया के प्रभुत्व को खुली चुनौती देने के बाद सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय आवाज बन चुके हैं। शेख हमद ने कतर के एयरवेज को एक बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बनाया, दोहा में $15 अरब की लागत वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाया, जो आज उन्हीं के नाम पर लंदन के मशहूर हेड्स डिपार्टमेंट स्टोर को भी कतर ने उन्हीं के दौर में खरीदा। सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये रही कि 2010 में 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करना, जिन्हें दोहा की पूरी स्काई लाइन को बदल दिया। शेख हमद को दुनिया का सबसे ज्यादा पहचान मिला। फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति उनके गहरे लगाव। अक्टूबर 2012 में हमास के गाजा पर कब्जा, 5 साल बाद वो गाजा जाने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बने और वहां $40 करोड़ प्रोजेक्ट्स और निवेश का वादा किया। उनके सहयोग के सम्मान में गाजा और दक्षिणी लेबान के कई कस्बों के नाम तक उनके नाम पर रखे गए। इसके अलावा उन्होंने सूडान के दारफूर संकट, लेबनान के आंतरिक झगड़ों और हमास फतह के बीच मतभेदों को सुलझाने का मध्यस्थता की। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत के लिए दोहा में दफ्तर खुलवाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, जो आगे चलकर अमेरिकी की अफगानिस्तान वापसी की बुनियाद बना। अरब स्प्रिंग के दौरान भी कतर लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के साथ खड़ा रहा, जब बाकी खाड़ी देश ज्यादातर चुप रहे। यही वजह है कि शेख हमद को दुनिया भर में एक डिप्लोमेटिक ब्रोकर के तौर पर भी जाना जाता है, एक ऐसा नेता जिसने एक छोटे से देश को क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल्ला बदर एल इताबी के मुताबिक उन्होंने कतर को एक असाधारण देश में बदल दिया और उनकी विरासत सिर्फ कतर तक सीमित नहीं रही। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेख हमद को एक कीमती दोस्त बताते हुए श्रद्धांजलि दी और फरवरी 2024 में कतर के दौरे के दौरान उनसे मुलाकात को सम्मान की बात बताया।
मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, इराक और तुर्की के राष्ट्रपति समेत दुनिया भर के नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया। यहां तक कि हमास ने भी उन्हें विजनरी लीडर बताते हुए श्रद्धांजलि दी। कुल मिलाकर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि आधुनिक कतर के निर्माता थे। आपके हिसाब से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी रही? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले अनसीन में। नमस्कार।